हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीजल इंजन के बारे में। डीजल इंजन का कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है, डीजल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और डीजल इंजन में लगने वाले पार्ट्सों के बारे में आज के इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे। डीजल इंजन को कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी बोला जाता है, जिसको शॉर्ट में सीआई इंजन भी बोला जाता है। तो डीजल इंजन को कंप्रेशन इग्निशन इंजन क्यों बोला जाता है, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम डीजल इंजन के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और उनका कैसे अरेंजमेंट रहता है। इंजन में सबसे नीचे लोअर वाला भाग जो होता है वो क्रैंकेस होता है। क्रैंकेस के जस्ट ऊपर सिलेंडर ब्लॉक लगा हुआ होता है, जिस पर पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन में मूव करता है, और सिलेंडर ब्लॉक के जस्ट ऊपर सिलेंडर हेड माउंट रहता है, जिस पर वाल्व्स, केमशाफ्ट, इंजेक्टर आदि लगे रहते हैं। और क्रैंकेस के अंदर क्रैंकशाफ्ट माउंट रहती है, जो कि बियरिंग की सहायता से रोटरी मोशन में मूव करती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड में बिग एंड वाला जो सिरा होता है वो क्रैंकशाफ्ट के साथ जुड़ा होता है, और जो स्मॉल एंड है वो पिस्टन के साथ जुड़ा हुआ होता है। पिस्टन जब रेसिप्रोकेटिंग मोशन में मूव करता है तो क्रैंकशाफ्ट यहाँ पर रोटरी मोशन में इसके द्वारा घूमती है। और पिस्टन पर आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 रिंगें लगी हुई हैं। ऊपर की 2 रिंगों को कंप्रेशन रिंग और नीचे की रिंग को ऑयल रिंग बोला जाता है। कंप्रेशन रिंगों का काम सिलेंडर के अंदर गैसों को कंप्रेस करना होता है और लीकेज होने से बचाना, ये कंप्रेशन रिंग का काम होता है। और ऑयल रिंग का काम होता है कि सिलेंडर में लुब्रिकेशन प्रॉपर तरीके से करना, ये ऑयल रिंग का काम होता है। उसके बाद सिलेंडर हेड पे जो पार्ट्स लगे हुए होते हैं वो इंटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व लगे रहते हैं। इंटेक वाल्व के द्वारा फ्रेश एयर सिलेंडर में जाती है, और एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा जो जली हुई गैसें हैं, निष्क्रिय गैसें हैं, वो बाहर निकलती हैं। इन वाल्वों को ऑपरेट करने के लिए केमशाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। केमशाफ्ट की लोब के द्वारा इनको ओपन किया जाता है और केमशाफ्ट को क्रैंकशाफ्ट के द्वारा ही ड्राइव दी जाती है। इस पूरे अरेंजमेंट को वाल्व टाइमिंग बोला जाता है। ये आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर केमशाफ्टें लगी हुई हैं जिनको क्रैंकशाफ्ट के द्वारा ड्राइव दी जाती है। और ये एक इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंजेक्टर का काम फ्यूल स्प्रे करना होता है, जिसको हम आगे समझेंगे। जिस प्रकार पेट्रोल इंजन की 4 स्ट्रोक साइकिल होती है, जिसको ऑटो साइकिल बोलते हैं, उसी प्रकार से जैसे उसमें होते हैं सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होते हैं, उसी प्रकार से डीजल इंजन में भी चारों स्ट्रोक उसी क्रम में होते हैं। वो चारों स्ट्रोक हैं सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये 4 स्ट्रोकों की एक साइकिल होती है जिसके द्वारा इंजन काम करता है, जिसको हम 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल भी बोलते हैं। सबसे पहले हम इसके सक्शन स्ट्रोक की बात करते हैं। सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ को मूव करता है, अर्थात टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ को मूव करता है। मूव करने से सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, अर्थात खाली स्थान बन जाता है, और सेम टाइम में वाल्व टाइमिंग के अकॉर्डिंग इनलेट वाल्व खुल जाता है। इनलेट वाल्व खुलने से जो फ्रेश एयर है वो एयर क्लीनर और इनलेट वाल्व के द्वारा सिलेंडर में भरना स्टार्ट हो जाती है। और जब पिस्टन बीडीसी पर पहुंचता है तो सिलेंडर के अंदर मैक्सिमम एयर भर जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ को मूव करता है, और जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ को मूव करता है तो उस टाइम में इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व बंद रहते हैं। इन दोनों वाल्व के बंद होने के कारण सिलेंडर के अंदर भरी हवा कंप्रेस्ड हो जाती है और कंबसन चैम्बर में कलेक्ट हो जाती है। कंप्रेस होने के कारण हवा का जो टेम्परेचर है वो डीजल के बर्निंग टेम्परेचर के बराबर पहुंच जाता है। उसके बाद स्टार्ट होता है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में जब पिस्टन लगभग टीडीसी टॉप डेड सेंटर के पास पहुंच जाता है और सिलेंडर के अंदर भरी हुई एयर कंप्रेस्ड हो जाती है और उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, तो सेम टाइम में इंजेक्टर द्वारा फ्यूल का स्प्रे किया जाता है। फ्यूल का स्प्रे होने से अंदर जो जली हुई गैसें हैं वो फैलना स्टार्ट होती हैं, और उनके फैलने से पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ को मूव करता है। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ को मूव करता है तो क्रैंकशाफ्ट रोटरी मोशन में मूव करती है। रोटरी मोशन में मूव करने के कारण फ्लाईव्हील भी रोटरी मोशन में घूमता है
और फ्लाईव्हील की इस शक्ति को मैकेनिकल एनर्जी के रूप में इंजन में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जब पूरा पिस्टन पीडीसी पर पहुंच जाता है तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक स्टार्ट हो जाता है। इस स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ को चलता है और एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है, क्योंकि वाल्व टाइमिंग के अकॉर्डिंग एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और सिलेंडर के अंदर जो जली हुई गैसें थी उसमें पिस्टन का दबाव पड़ता है और एग्जॉस्ट वाल्व खुला होने के कारण वो जली हुई गैसें एग्जॉस्ट वाल्व और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के द्वारा बाहर निकल जाती हैं और इस क्रम में चारों स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं तथा इंजन काम करता है। और ये साइकिल निरंतर बार बार चलते रहती है, जिसके कारण इंजन द्वारा मिली हुई शक्ति को फ्लाईव्हील द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार से एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि डीजल इंजन का कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है, डीजल इंजन कैसे कार्य करता है, इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं और डीजल इंजन को कंप्रेशन इग्निशन इंजन क्यों बोला जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू एवरीवन।